बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज हम जो रेसिपी लाए हैं वो है रमज़ान स्पेशल रेसिपी। सबसे पहली रेसिपी है हमारी मीना बाज़ार के बहुत ही फेमस प्याज वाले दही बड़ों की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने हाफ़ कप गेहूँ का आटा ले लिया है, देसी गेहूँ का आटा लिया है। हाफ़ कप ही इसमें बेसन ले लेंगे। तो ये हमने पहले ही छान के रखा हुआ था। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लिया है। 1/4 टीस्पून इसमें हम बेकिंग सोडा डाल लेंगे, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। और इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद थोड़े थोड़े पानी डालकर घोल लेंगे। तो इसमें हमने आटा लिया है तो इसमें बहुत एहतियात के साथ हमें पानी डालना है, क्योंकि ये थोड़ा चिपचिपा सा घोल बनकर तैयार होगा। तो कुछ लोग इसमें कॉर्नफ्लावर भी डालते हैं और कुछ सिर्फ आटे से भी बनाते हैं। तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो थोड़ा थोड़ा हमने पानी डालकर इसे घोल लेना है। 1 कप मैंने पानी लिया था, तो हाफ कप से ज़्यादा इसमें पानी लग चुका है। 1/3 कप पानी हमने यूज़ कर लिया है और इसको फेंट लेंगे बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इतना हो कि हम आराम से इसकी पकौड़ियाँ तल लें। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 700 ग्राम दही। उसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून दही बड़ा मसाला। ये हमारा होममेड दही बड़ा मसाला है। 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्चें डाल दी हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डालें तो इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। और नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। इसको हम बिल्कुल थोड़ा पतला रख रहे हैं। तो ये हम आपको आगे रेसिपी में बताएंगे कि ये पतला क्यों रखा है हमने। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। हाफ टीस्पून हम इसमें चाट मसाला भी डाल देंगे। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 300 ग्राम के करीब दही मैं अलग रखूँगी थिक वाली, उसमें हमने पानी नहीं मिलाना है। बस नमक और थोड़ा चाट मसाला उसमें हम मिला लेंगे। हाफ टीस्पून चाट मसाला इसमें डाल रहे हैं। तो इसको भी हमने मिक्स कर लिया, टेस्ट कर लिया और एक तरफ रख देना है। तो बैटर हमने पहले ही घोल कर तैयार कर लिया था, उसके बाद हमने इसको तैयार किया। अभी हम एक प्याज ले लेंगे, इसको बारीक बारीक गोल लच्छे काट लेंगे। हमने पैन ले लिया है फ्राई के लिए, उसमें 1 कप हम ऑयल डाल रहे हैं। तो ऑयल कितना गर्म है ये चेक कर लेते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर गर्म होता तो एकदम ही जो हमने ड्रिप डाली है फ़ौरन ही ऊपर आ जाती। तो थोड़ा जब गर्म हो गया तो हम इसमें पकौड़ियाँ डालना शुरू कर देंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ ये किस तरह का चिपचिपा सा आपको लगेगा। और आपको लगेगा कि शायद इन पकौड़ियों का शेप सही नहीं आएगा, लेकिन टेंशन ना लें, आप जल्दी जल्दी से डालते जाएं। ये अपना शेप खुद ले लेंगी, ये खुद गोल गोल हो जाती हैं और बहुत अच्छी बनकर तैयार होने वाली हैं। तो जल्दी जल्दी जितनी भी पैन में आ जाएं डालें। तो ये जो पकौड़ियाँ बनती हैं थोड़े डार्क कलर की सीखती हैं। तो मैं उसी तरह की एक बैच तैयार करूँगी, एक थोड़ा लाइट तैयार करूँगी। जिनको लाइट अच्छी लगती है वो लाइट पकौड़ियाँ खा लेते हैं और जिनको डार्क अच्छी लगती हैं वो डार्क। वैसे बाज़ार में जो बिकती हैं मीना बाज़ार की जो स्पेशल ये प्याज वाले दही बड़े होते हैं थोड़े डार्क कलर के ही सिके हुए होते हैं, क्योंकि वो आटे से भी होते हैं तो इसलिए भी उनका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। तो इसी तरह से हमने पूरी पकौड़ियाँ बनकर तैयार कर लेनी है। तो ये पकौड़ियाँ अगर आप वैसे भी सॉस या चटनी से खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच इसमें नहीं रखनी है। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छा सा कलर इनका आ गया है। तो ये बिल्कुल सीख चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। मैंने 1 कप ही इसमें ऑयल लिया था। अब हम ये सारी पकौड़ियाँ निकाल कर एक ट्रे में कर लेंगे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे भी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे घर में तो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, ख़ासकर ईद या रमज़ान पर हम इसे ज़रूर बनाते हैं। तो हमने सारी पकौड़ियाँ निकाल ली हैं। ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से सीख चुकी हैं। ये छोटे छोटे से बबल आपको दिख जाते हैं पकौड़ियाँ जब हम फ्राई करते हैं, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। देखिए ऑयल भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगा है।
मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ऑयल इतना हमारा बच गया है। बस अब हम आ जाते हैं जो हमने पतली से दही तैयार की थी। तो ये हमने इसलिए थोड़ा पतला रखा था कि हम ये जो पकौड़ियाँ हैं डायरेक्ट इसी में डालते हैं, तो दही का सारा पानी ये जो पकौड़ियाँ हैं एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो दही थोड़ी थिक हो जाती है। और अलग भी हमने बगैर पानी वाली दही रखी है। सर्व करते हुए वो हम इसमें मिला लेते हैं और फिर सर्व करते हैं। और ऊपर से प्याज और चुकंदर के कतरन डालकर बहुत ही टेस्टी से ये पानी के दही बड़े तैयार होते हैं। ये देखिए इतनी बारीक हमने प्याज काट ली है, बारीक बारीक लच्छा चुकंदर का भी काट लिया है, थोड़ा हरा धनिया की पत्ती डाली और ऊपर से चाट मसाला, और हम अपनी थिक वाली दही भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी से दही बड़े बनकर तैयार होंगे। ये देख लीजिए कितने सॉफ्ट और कितने जूसी से होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट। तो इसलिए हम इसे दही में ही डालते हैं डायरेक्ट। अब हम बना लेते हैं चना चाट, जो कि बहुत ही इजी है। तो रमज़ान में ये अक्सर हमारे घर में बनती है और बहुत ही आसान भी है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप चना, काला चना लिया है, देसी चना। उसको हमने 4 से 5 घंटे भिगो दिया था। वही पानी हमने साथ में ले लिया है। 1 टमाटर, 1 प्याज, ½ टी स्पून जीरा, ½ टी स्पून नमक, ½ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, ½ टी स्पून से ज़्यादा लाल मिर्च, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। और 1 चमचा इसमें हमने ऑयल डाल देना है। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 चमचा ऑयल। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगा देंगे 4 से 5 सीटी। तो आप चाहें तो इस टाइम पर इसमें अमचूर पाउडर भी ½ टी स्पून डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे बाद में नींबू डाल के खाना इसे अच्छा लगता है। तो अब हम इनको लगा देंगे प्रेशर में और ये बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 सीटी में बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। 1 सीटी आने के बाद आप इसे 5 मिनट के लिए स्लो में रख दें, तब भी ये बहुत अच्छे कुक हो जाते हैं। तो हम 5 मिनट के बाद खोल कर देख लेते हैं चने हमारे कितने गले हैं। तो ये देखिए अभी जो आपको प्याज और टमाटर नज़र आ रहा है, जब हम इसका पानी खुश्क करेंगे अगर थोड़ा बहुत है और इसे अच्छे भूनेंगे तो ये सब मिक्स हो जाएगा। और इसी टाइम पर हम चना भी टेस्ट कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि चना कितना गला है, कहीं इसमें कसर तो नहीं है और नमक मिर्च कम तो नहीं है। तो ये इसी टाइम पर चेक कर लेते हैं। अगर चना प्रॉपर तरीके से गल चुका है तो तब भी इसमें ½ टी स्पून अमचूर पाउडर आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास नींबू नहीं है तो। और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। ये बहुत ही इजी तरीके से बनने वाला चना चाट है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। तो इसे हमने भून लेना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तब हम इसे सर्व करेंगे। ये पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। तो ये हमारी रमज़ान स्पेशल रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही कम मेहनत में झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो जब इसे सर्व करें तो इसके साथ नींबू ज़रूर रखें, ऊपर से नींबू निचोड़ें। बहुत ही टेस्टी सी चना चाट बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसमें अदरक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ये बहुत टेस्टी लगती है। अब हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी है वो है गुड़ वाला शरबत, जो कि पुरानी दिल्ली का बहुत ही फेमस शरबत है। तो बचपन की काफ़ी सहेलियाँ, हमारी फ्रेंड्स वगैरह जो हैं, उनके भी हमारे पास कॉल आई हैं जो बहुत दूर जा चुकी हैं पुरानी दिल्ली से। तो वो कहती हैं हमें गुड़ वाला शरबत याद आता है, जब हम छोटे थे स्कूल से आते थे तो ठंडा ठंडा रूह को एकदम तस्कीन देने वाला, सुकून देने वाला गुड़ का शरबत पीते थे। वो मन करता है कि अब भी हम इकट्ठे होकर पिएँ। तो जो दूर हैं तो उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। जो करीब हैं वो भी ये चाहते हैं कि हम अपने घर में बनाएं रमज़ान में कोई ऐसी चीज़ जिसमें चीनी वगैरह ना हो। तो हमने आधा कप से ज़्यादा गुड़ ले लिया है, उसे 1 कप पानी में भिगो कर रख दिया है। गुड़ हमने थोड़ा कूट लिया था, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। तो इसे घोल कर रख दें। गर्मियाँ हैं तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, इससे ज़्यादा घुलने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमने सब्ज़ा लिया है, ये ½ टी स्पून लिया है। ये ऑप्शनल है, ये बाज़ार में जो गुड़ का शरबत मिलता है उसमें नहीं होता, लेकिन हम जब घर में बनाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ एक्स्ट्रा कर लेते हैं जो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाए ये शरबत।
तो हमने हाफ टी स्पून सब्जा लेकर उसे भिगो दिया है और इसमें आधा नींबू भी जाने वाला है, क्योंकि जब वो गुड़ वाला शरबत सर्व करते हैं बहुत बड़ा सा लगन होता है तांबे का और उसमें ये शरबत रखा होता है, बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा डाला हुआ होता है, एकदम चिल्ड सा शरबत, उसमें टूट कर बर्फ़ नहीं डालते हैं। तो इस टाइम पे मैंने एकदम चिल्ड ठंडा पानी ले लिया है 2 गिलास और थोड़ा हम इसमें नींबू निचोड़ लेंगे। तो वो सब जो करते हैं गिलास में नींबू निचोड़ते हैं और ठंडा ठंडा एकदम शरबत सर्व करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, रूह को सुकून देने वाला। तो हमने ये छान लिया है नींबू निचोड़ने के बाद और इसे मिक्स कर दिया, क्योंकि इसमें कुटी हुई बर्फ़ नहीं जाती है। हम इसे अब छान रहे हैं। तो एकदम यक और ठंडा पानी लेना है या फिर किसी बड़े बर्तन में रखना है। तो बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत बड़े लगन में, तांबे का ही लगन होता है, उसमें ये शरबत होता है, बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा, और तांबे के ही चमचे से वो ये शरबत बर्फ़ पे डालते रहते हैं। जब भी कोई शरबत उनको सर्व करना होता है तो गिलास में नींबू का रस निचोड़ा और इन्हें शरबत सर्व किया। तो नींबू जो है इसमें बिल्कुल लास्ट में ही सर्व करते टाइम ही डालना होता है, नहीं तो ये शरबत कसेला हो जाता है। और हमने इसमें थोड़ा सब्जा मिला दिया है। तो चिल्ड एकदम ठंडा ठंडा गुड़ का शरबत तैयार है। आप भी इंजॉय कीजिए, बनाएं कभी भी गर्मियों में। तो इसका टेस्ट जब भी आता है ये जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो। तो इसमें ना चीनी डालने की ज़रूरत है, ना शहद डालने की ज़रूरत है। आप गुड़ का शरबत एंजॉय करें। साथ में आप चाहें तो सब्ज़ा के साथ या चाहें तो प्लेन भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अब जो हमारी रेसिपी है रेशेदार शामी कबाब की, ये भी मैं बहुत ही इजी वे में बनाने वाली हूँ और बहुत चटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो 500 ग्राम हमने इसमें गोश्त ले लिया है। 150 या 125 ग्राम आप दाल ले सकते हैं। मैंने 150 ग्राम दाल लिए है। 10 से 12 मैंने साबुत लाल मिर्चें, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ कप पानी, हाफ टी स्पून गरम मसाला। तो यही इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये शामी कबाब बहुत ही टेस्टी और रेशेदार बनकर तैयार होते हैं। तो इसमें हमें ना तो पीसने की झंझट है, ना मिक्सी की, ना सील की, ना ही फूड प्रोसेसर की। तो देखिए 8 से 10 सीटियाँ लगाने के बाद कितना हद तक ये गल चुका है कि हम चमचा अगर मार रहे हैं तो बोटी से रेशा रेशा अलग हो रहा है। यही रेशेदार कबाब बनाने का तरीका होता है और बहुत इजी भी होता है। ये देखिए कितनी गल चुकी हैं ये। तो मैंने बस प्रेशर निकलते ही कुकर का ढकना खोल लिया है, तभी हमें इसे मैश कर देना शुरू कर देना है। तो ये काम होना चाहिए बिल्कुल गरम गरम जब ये कीमत हो। इसको अगर हम देर कर देंगे तो इसमें काफ़ी मेहनत लग सकती है। तो बस प्रेशर ख़त्म होते ही आपको ये काम कर लेना है, किसी मथनी से या मैशर से इसको बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेना है, ताकि बोटी के भी रेशे अलग हो जाएं और दाल भी हमारी बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाए। आप चाहें तो इसमें साबुत मिर्च ना डालकर कुटी हुई मिर्च शामिल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी मेहनत लग जाएगी, 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं। जैसे हम सिल पर पीसते हैं या मिक्सी में पीसते हैं या फूड प्रोसेसर में पीसते हैं, उससे तो फिर भी बहुत इजी है ये वाले कबाब बनाने। और रेशा ऐसा होता है कि हर कोई पूछता है कि इतने रेशेदार कबाब आपने कैसे बनाए। अगर पता चल जाए कि बहुत कम मेहनत और बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो अब ये जब अच्छी तरह से मैश हो गए तभी मैंने इसे उस बर्तन से निकाल लेना है जिसमें मैंने इन्हें पकाया है, क्योंकि हम जिस बर्तन में पकाते हैं उसमें काफ़ी देर तक कोई भी चीज़ गर्म रहती है। तो ये काफ़ी हद तक मैश हो चुके थे, तो इसलिए मैं इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब थोड़ी बहुत जो दाल वगैरह हमें दिख रही है हल्की फुल्की, उसको हम चमचे से मैश कर रहे हैं। तो ये जो मिर्च आपको साबुत साबुत नज़र आ रही है, तो इसमें जो तीखापन था सब इस कीमे में आ चुका है। तो ये इसके बिल्कुल छिलके से रह जाते हैं मिर्च के, वो हम निकाल सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल सकते हैं। पिसी हुई इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इस मिर्च के थोड़े थोड़े टुकड़े जब हम शामी कबाब बनाते हैं दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि थोड़ी हरी मिर्च होती है, हरा धनिया होता है और प्याज होती है, थोड़ी ये भी मिर्च के पीसेस दिख रहे होते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल ये मैश हो चुका है।
अभी भी थोड़ा गर्म है। ये देखिए, ये जो मिर्च है बिल्कुल इसका छिलका सा रह गया है और इसका तीखापन निकल चुका है। तो जो बड़े बड़े मिर्च के ऐसे हमें पीस दिखें तो हम ये सब निकाल देंगे। अगर कोई ऐसा लगे कि अभी पूरी तरह से नहीं दबा है, ये देखिए, तो इसको अच्छे से हाथ से मसल कर हम कीमे में मिक्स कर देंगे। बस ये हमारा शामी कबाब का कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है और कितना शानदार दिख रहा है। अब ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है तो हमने इसमें एक प्याज ले ली है, चॉप कर ली है। 2 से 4 हरी मिर्ची ले सकते हैं। पहले टेस्ट कर लें। इस टाइम पर कीमे को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। नमक मिर्च हम उसी हिसाब से रख लेते हैं और हरा धनिया काट कर डाल देंगे। तो मैंने इसमें ली है मोटी वाली हरी मिर्च, क्योंकि मिर्च इसमें काफ़ी थी, तो तीखी वाली हमने नहीं डाली है। अगर आपको लगे कि मिर्च थोड़ी तीखी है तो इसमें बारीक वाली हरी मिर्च भी शामिल कर लें। और अब हमने डाल दिया है 1 अंडा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। 1 अंडा हमने इसमें डालकर बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। क्योंकि हम इसे टेस्ट कर चुके हैं, ये बिल्कुल तैयार है। सिर्फ अंडा ही हमें इसमें मिक्स करना है। और ये इतना ठंडा हो गया है कि हम बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं। तो गरम जब हो तब इसमें ना प्याज डालें ना अंडा डालें, क्योंकि हमें इसे अगर फ्रीज़र में रखना है, स्टोर करना है, तो ये चीज़ें इसमें हम ठंडा होने के बाद ही शामिल करें। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद जिस शेप के भी या जिस साइज़ के भी आपको शामी कबाब बनाने हैं, शामी कबाब वैसे अक्सर गोल ही बनते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों की फरमाइश पे थोड़ा सा अलग भी डिज़ाइन दे देते हैं, जिससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो ये अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हम कबाब बना लेंगे। अगर हम इसे फ्रीज़र में स्टोर कर रहे हैं तो हम हाफ़ फ्राई भी कर सकते हैं और इसको ऐसे ही रख सकते हैं। तो अगर हम हाफ़ फ्राई कर नहीं रख रहे हैं तो जिस डब्बे में हम, जिस कंटेनर में हम इसे रखेंगे, पहले बटर पेपर लगा दें, एक लेयर कबाब की लगा दें, फिर बटर पेपर लगा दें। इस तरह से इनको स्टोर करने का तरीका है। जब जितना चाहें आप निकालें और फ्राई करें ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और अगर हाफ़ फ्राई करके रख रहे हैं तो आप एक के ऊपर एक भी कबाब रख कर स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो ये बहुत ही टेस्टी से रेशा कबाब हम बहुत कम ऑयल में आपको सेक कर दिखाएंगे। हम इसे ना डीप फ्राई कर रहे हैं ना शैलो फ्राई करेंगे। बस इन सारे कबाबों को शेप देकर हमें रख लेना है। ये कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम एक हमने एक पैन ले लिया है, उसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम आपको ये कबाब आज सेक कर दिखा रहे हैं। तो एक एक कर हम सारे कबाब इसमें रख देंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल में हम कम से कम 8 से 10 कबाब सेक लेंगे। ये आपकी पसंद है, आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर लें। तो सबसे पहले जो कबाब हमने डाला था, पहले वही पलट देंगे। तो इसमें लग जाएंगे 3 से 4 मिनट। हमने इसमें अंडा शामिल किया है। तो जो अंडा नहीं खाते वो बगैर अंडे की भी बना सकते हैं इसको। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आने लगा है। और इसमें ऑयल हमने और ज़्यादा नहीं डाला है, इसी ऑयल में हम आपको सेक कर दिखा रहे हैं। आप चाहें तो इसी तरह से 1 टेबल स्पून ऑयल में हाफ डन कर इसे रख सकते हैं।
तो हमारे ये 8 से 10 कबाब 1 टेबल स्पून ऑयल में हमने तैयार कर लेने हैं और हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी से और बहुत ही आसानी से बनने वाले रेशा कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और इसे सर्व करेंगे सॉस और चटनी के साथ। तो आप भी हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिए और हमारी कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगती है हमें ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। और हमें ये भी बताइए कि कौन सी ऐसी रेसिपी जो आपको पसंद आती है उस तरह की बनाएंगे। और हम अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।